बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक डिस्कस कर लिया है ऑफ द चैप्टर रोटेशन फ्रॉम द बुक एच.सी. वर्मा। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60 तक डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पहला नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा और ऊपर भी आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ आपके सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक, इस सवाल में हमसे क्या कह रहा है? अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस मच and radius 20 centimeter is rotating about its axis at an angular speed of 20 radians per second. It picks up a stationary particle of mass 200 grams at its edge. Find the new angular speed of the wheel. ठीक, तो अभी जो कुछ सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसका छोटा सा एक प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क राइट या फिर नेट एक्सटर्नल टॉर्क, अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क आपका ज़ीरो हो तो हम कह सकते हैं दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ कांस्टेंट। ठीक है, उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करते हुए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करते हुए हम इस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे सामने वो व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें 0.5 दिया हुआ है, राइट। सो I1 इज़ गिवन एज 0.5 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज़ kg मीटर स्क्वायर। ये I1 हो गया इस व्हील का। एंड रेडियस इज़ 20 सेंटीमीटर, तो इसे हम लिख देते हैं 0.2 मीटर। This is rotating about its axis at an angular speed of 20 radians per second. 20 radians per second। तो कुछ इस तरीके से वो अपने एक्सिस के अबाउट, दिस इज द एक्सिस, वो रोटेट कर रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ω1 which is given by 20 radians per second. It picks up a stationary particle of mass 200 grams at its edge. इसका मतलब ये है कि इसके एज पे एक मास 200 ग्राम का जो शुरुआत में रेस्ट पे था वो यहाँ पे चिपक जाता है। ठीक, तो सेकंड फिगर में लेट अस ड्रॉ इट। यहाँ पे एज पे, पेरीफेरी पे एक मास यहाँ पे चिपक गया है। ठीक है, m मास बोल देते हैं। ठीक, अब इस m मास के चिपकने से इसका एंगुलर वेलोसिटी लेट अस से अब हो गया है ω2, राइट, ω2 हो गया है। ठीक, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो I1 ही होगा, राइट। लेकिन अब इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ I1 नहीं है, इस मास का भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज mr स्क्वायर। एक्सिस से r दूरी पे ये मास सिचुएटेड है तो mr स्क्वायर हो जाएगा। नाउ लेट अस अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि सिस्टम पे अगर कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, अब इनिशियली सिर्फ इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ω1 है तो हम यहाँ लिख देते हैं I1 ω1। ठीक है, बाद में इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस मास का भी हो जाएगा, दैट इज mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेट अस से दी एंगुलर वेलोसिटी इज ω2। तो हमें ये सवाल में ω2 ही पूछा है, ω2 पूछा है। ठीक है, सो ω2 इज इक्वल टू I1 ω1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस mr स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1? I1 अपना 0.5 है, ω1 की वैल्यू 20 है, डिवाइडेड बाई I1 इज़ 0.5 प्लस मास इज़ 200 ग्राम्स, तो इसको हम 0.2 बोल देते हैं। रेडियस इज़ ऑल्सो 0.2, तो ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में अपने पास हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस ये आपका हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 19.7 रेडियंस पर सेकेंड निकल के आएगा एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इस सवाल में हमने सिंपली लगाया है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52।
ठीक, अगेन ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, ठीक है। तो आपने इन डाइवर्स को ज़रूर से देखा होगा, राइट, जब ये एक हाइट से जंप मारते हैं पूल के अंदर, ठीक है। तो शुरुआत में इनका बॉडी कंप्लीटली स्ट्रेच्ड होता है, राइट। उसके बाद कुछ देर बाद ये अपने दोनों हाथ और पैर को नज़दीक ले आते हैं, समेट लेते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। जिस कारण से इनका जो ओमेगा है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये स्पिन कर रहे होंगे, वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ दी ओमेगा 1, ठीक है। जंप करने के जस्ट बाद मान लेते हैं कि इसका अपने एक्सिस के अबाउट, लेट अस से इस एक्सिस के अबाउट ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है। फॉलोइंग दिस पाथ वो यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद उसने अपने दोनों हाथ और पैर को समेट लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हो गया है। आप ध्यान से समझिए बात को। अभी एक्सिस के अक्रॉस जो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ डिफरेंट ओवर हियर। यहाँ पे मास ज़्यादा दूर है एक्सिस के, यहाँ पे मास जो है, सपोज़ ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट वो स्पिन कर रहा होगा, अब मास इस एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ठीक। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हमसे सवाल यहाँ पे फ्रेम करके पूछा गया है। अ डाइवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ this much about an axis through its center of mass rotates at an angular speed of 2 radians per second। तो हमें ओमेगा 1 दे रखा है दैट इज़ 2 रेडियंस पर सेकेंड, और अभी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 वो भी दे रखा है 6 kgs मीटर स्क्वायर। इफ़ ही फोल्ड्स हिज हैंड्स एंड फीट टू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 5 kg मीटर स्क्वायर, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है 5 kg मीटर स्क्वायर। तो हमसे ओमेगा 2 पूछ रहा है, राइट। अब यहाँ पे कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो है ही नहीं, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क कोई है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, I1 इंटू ओमेगा 1 यानी कि 6 इंटू 2 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। I2 5 है, ओमेगा 2 हमें निकालना है, तो यहाँ से ओमेगा 2 दिख रहा है ना, 12/5 which is 2.4 radians per second। 2.4 radians per second is the answer, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। इस सवाल में भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को तो आप अपने घरों पे कर भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिवॉल्विंग चेयर है, जैसा कि यहाँ पे ये जो लड़का है वो एक रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और किसी को बोल दीजिए कि वो उस चेयर को घुमा के छोड़ दे, ठीक। आपके दोनों हाथ में एक एक डंबल है, ठीक है। डंबल लेना है बिकॉज टू हैव अ हैवी मास, ठीक। तो डंबल है, पहले आपने दोनों हाथ को स्ट्रेच कर दिया है, तो डंबल एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, ठीक है। ध्यान से समझिए, तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अभी डंबल दूर है, ठीक। फिर सडनली इस आदमी ने दोनों हाथ को नज़दीक ले आया, तो डंबल भी नज़दीक आ गया, राइट। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ हुआ होगा बिकॉज मास जो है वो एक्सिस के नज़दीक आ गया है। अभी ये जो मास है दोनों वो एक्सिस से दूर है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, यहाँ कम। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। मान लेते हैं कि पहले जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 है और पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, बाद में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ठीक। अब सवाल पढ़ते कि हमको निकालना क्या है। तो शुरुआत का जो ओमेगा 1 है वो 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट है, ठीक है। द बॉय डिक्रीजेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 6 kg मीटर स्क्वायर टू 2 kg मीटर स्क्वायर बाई bringing this dumbbell closer to the axis। what will be the new angular speed, ठीक है। हमसे ओमेगा 2 पूछ रहा है, तो अप्लाई कर दीजिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 हमारे पास कितना है 6, ओमेगा 1 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट, I2 2 है और ओमेगा 2 हमें निकालना है, ठीक। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए कि ओमेगा 2 आपका आ जाएगा, ये 3 से कट करेगा, दिस बिकम्स 360 रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो हमने यूनिट को चेंज नहीं किया है, रिवोल्यूशंस पर मिनट में ही आंसर निकाला है,
ठीक है, आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा ये सवाल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54। ये सवाल में क्या है, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस। ठीक है, तो ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो ब्लू कलर का प्लेटफॉर्म है जो कि इस वाइट डॉटेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। ठीक है, द बॉय होल्ड्स एन ओपन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, द एक्सिस ऑफ द अम्ब्रेला कोइंसाइड्स विथ दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये छाता है जो कि अभी खुला हुआ है और इस अम्ब्रेला का जो एक्सिस है वो इस वाइट डॉटेड एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस बॉय सिस्टम इज दिस मच। ठीक है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लेटफॉर्म प्लस बॉय सिस्टम का, एंड दैट ऑफ द अम्ब्रेला इज this much. The boy starts spinning the umbrella about the axis at an angular speed of 2 revolutions per second with respect to himself. ये आपका कीवर्ड है, with respect to himself. Find the angular velocity imparted to the platform. बढ़िया, अब आप बात को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। अम्ब्रेला को वो रोटेट नहीं कर रहा है शुरुआत में, वो खुद चुपचाप खड़ा है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, सो आई कैन से दैट इनिशियली पूरे सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी 0 है, अम्ब्रेला का भी कुछ नहीं होगा, प्लेटफॉर्म का भी कुछ नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, दिस बॉय स्टार्टेड स्पिनिंग द अम्ब्रेला अबाउट इट्स एक्सिस विथ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। ठीक है, मान लेते हैं कि डिस्क का यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं ओमेगा बी। ठीक है, इसे ओमेगा बी नाम दे रहे हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉय। एक्चुअली बॉय इस डिस्क के ऊपर ही खड़ा है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी बॉय का होगा वही आपका डिस्क का यानी कि प्लेटफॉर्म का भी होगा। ठीक है, तो इसे हमने नाम दे दिया ओमेगा बी, राइट। और मान लेते हैं कि ये जो अम्ब्रेला है उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा यू। ठीक है, अब हम लोग जो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखते हैं, वहाँ पे हम I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, ये जो ओमेगाज लिखते हैं ना, ये ओमेगा आपको होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जो अम्ब्रेला का ओमेगा दिया है दैट इज़ विथ रेस्पेक्ट टू द बॉय। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए पहले तो अप्लाई करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, हमें बॉय प्लस प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इसे हम फिलहाल IB बोल रहे हैं, राइट। IB इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय प्लस प्लेटफॉर्म, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अम्ब्रेला भी दिया है। ठीक, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। शुरुआत में सब कुछ रेस्ट पे है, बाद में बॉय प्लस प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, IB मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा बी वेक्टर। ठीक है, अभी फिलहाल वेक्टर्स यहाँ पे पुट कर रहे हैं, वेक्टर्स सिंबल दिखा रहे हैं, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अम्ब्रेला और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यू वेक्टर। ठीक है, अब देखिए, अब बात को समझिए, हमें इस सवाल में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विथ रेस्पेक्ट टू बॉय दिया है, विथ रेस्पेक्ट टू बॉय दिया है, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला जो हो जाएगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विथ रेस्पेक्ट टू बॉय प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉय, राइट। तो इसे यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, सो 0 इज इक्वल टू IB ओमेगा बी वेक्टर प्लस IU, दिस इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू बॉय प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉय। और हमसे सवाल में पूछा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द प्लेटफॉर्म, सो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बॉय, राइट। सो हमें ओमेगा बी चाहिए, तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, यहाँ पे ओमेगा बी है, यहाँ पे भी ओमेगा बी है, तो क्यों ना ओमेगा बी को कॉमन ले लिया जाए, ये हो जाएगा IB प्लस IU ओमेगा अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, यानी कि ओमेगा बी आपका आ जाएगा
आई यू ओमेगा यू बाई बी डिवाइडेड बाई आई बी प्लस आई यू विथ अ नेगेटिव साइन, विथ अ नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन आपको बस इतना ही बता रहा है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय सपोज क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉय जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, सिंपल हिंदी भाषा में समझे, अगर उस बॉय ने अम्ब्रेला को क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो प्लेटफॉर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ होगा। यही यहाँ पे इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है। ठीक, लेकिन हमसे यहाँ पे डायरेक्शन और इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, राइट। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। व्हाट इज़ आई यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अम्ब्रेला इज़ 2 × 10⁻³ 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई दिस इज़ 2 डिवाइडेड बाई दिस इज़ 3 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ से 10⁻³ तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अपने पास है 4 और नीचे है अपने पास 5, सो दिस इज 0.8 revolutions per second। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 55th। ध्यान से देखिए, ये जो पर्टिकुलर पैटर्न वाला सवाल है, ये पैटर्न पे जेईई मेंस में तो बहुत बार सवाल आता है। 2020 में कम से कम 3 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। द व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.10 kg/m² is rotating about a shaft at an angular speed 160 revolutions per minute. A second wheel is set into rotation at 300 revolutions per minute and is coupled to the same shaft so that both the wheels finally rotate with common angular speed of 200 revolutions per minute. Find the moment of inertia of the second wheel. ठीक है, अच्छा, तो ये आपका पहला व्हील है। दिस इज़ योर फर्स्ट व्हील, राइट। दिस इज़ योर सेकेंड व्हील। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अलग अलग एंगुलर वेलोसिटीज़ है। ठीक है, हमने दोनों को कांटेक्ट में ले आया। ठीक है, आप सिंपल भाषा में समझिए कि हमने इन दोनों व्हील्स को कांटेक्ट में ले आया है, राइट। तो उन दोनों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा, राइट। एंड फ्रिक्शन बीइंग इंटरनल, तो हम यहाँ पे फिर से कह सकते हैं कि नेट टॉर्क जो होगा इस एक्सिस के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा फ्रिक्शंस का, वो ज़ीरो होने वाला है। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि इवेंचुअली अभी दोनों का ओमेगा डिफरेंस है, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, लेकिन इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम दोनों का ओमेगा सेम हो जाएगा। ठीक है, हमें यही दिया है कॉमन ओमेगा, दैट इज़ 200 रिवोल्यूशंस पर मिनट, राइट। हमसे पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड व्हील, ये I2 कितना है, ठीक है। सो दिस इज़ योर इनिशियल सिचुएशन, दिस इज़ द फाइनल सिचुएशन। वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो उसके हिसाब से हम इक्वेशन लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू, अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, राइट। हमें I2 चाहिए तो थोड़ा सा इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू, दिस इज I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना चाहिए, इस I2 ओमेगा को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका I2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका I1 ओमेगा माइनस ओमेगा 1, राइट। यानी कि जो I2 होगा दैट इज़ गोइंग टू बी I1 ओमेगा माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा, राइट। अब ये I1 क्या है, I1 इज़ योर 0.10, तो ये आपका 0.1 है। ओमेगा इज़ द कॉमन एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ 200, तो ये आपका हो गया 200 माइनस ओमेगा 1 पहले वाले डिस्क का या पहले वाले व्हील का जो 160 है, दिस इज़ 160 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 दूसरे वाले व्हील का है दैट इज़ 300 माइनस कॉमन एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ 200, तो ये अपना हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 100, तो ये अपना हो गया 0.1 इंटू 0.4 विच इज़ 0.04 kgs मीटर स्क्वायर,
kgs मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56। देखिए इस सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि एक बच्चा है, एक किड है, अ किड ऑफ मास कैपिटल M stands at the edge of a platform of radius r which can freely rotate about its axis। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है। तो ये आपका वो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। पहले 3D में एक बार फिगर को समझ लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे 2D में। ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म है और जो बच्चा है, जो किड है, वो इसके एज पे खड़ा है, कुछ इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के एज पे खड़ा है। राइट, बच्चे का मास आपको m दिया है, प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया है, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस r दिया है। द सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन अ फ्रेंड थ्रोज अ बॉल ऑफ मास m एंड द किड कैचेस इट। If the velocity of the ball is v horizontally along the tangent to the edge of the platform when it was caught, find the angular speed of the platform after the event। ठीक है, तो ये बच्चा इस प्लेटफॉर्म के एज पे खड़ा है और इसका कोई दोस्त होगा जो कि यहाँ से, लेट अस से इसका दोस्त यहाँ से एक बॉल इसको थ्रो करता है एंड दिस बॉल इज मूविंग टेंजेंशियली टू द प्लेटफॉर्म एज। तो इस तरीके से ये बॉल आ रहा है विद सम वेलोसिटी v। ये लड़का जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको पकड़ लेता है, उसको कैच कर लेता है। ठीक है, अब कैच करने के जस्ट बाद ये प्लेटफॉर्म रोटेट करने लगता है किसी एंगुलर वेलोसिटी से। हमें वही ओमेगा सवाल में पूछ रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया कि सवाल में हो क्या रहा है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इस सवाल में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे और क्यों लगा सकते हैं। तो यही सेम डायग्राम को हम ऊपर से देख के बना रहे हैं। दिस इज़ योर टॉप व्यू, यानी कि ये वो प्लेटफॉर्म है और ये आपका एक्सिस है परपेंडिकुलर टू दी फिगर। इसके अबाउट ये प्लेटफॉर्म रोटेट कर सकता है। ठीक, लेट दिस डिनोट द चाइल्ड, दिस सर्कल, लेट दिस सर्कल डिनोट द चाइल्ड। ठीक है, तो हमें इस बच्चे का मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल M। राइट, हमें इस बच्चे का मास कैपिटल M दिया है। इस प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है कैपिटल I, रेडियस इज कैपिटल R। ठीक, अब एक गेंद आ रही है, एक बॉल आ रही है इस तरीके से, यहाँ से एक बॉल आ रही है एंड दिस बॉल इज अप्रोचिंग द चाइल्ड विथ अ वेलोसिटी v। v दिया हुआ है ना, v, हाँ, m मास का बॉल है और v वेलोसिटी से वो उस बच्चे की तरफ आ रही है जो कि इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक, अब जैसे ही वो बॉल को बच्चा पकड़ता है, राइट, सो बॉल उसके हाथ पे एक इम्पैक्ट लगाएगा। राइट, अब अगर ध्यान से समझे फोर्सेस को, तो बॉल जब इसके हाथ पे लगेगा तो इसके हाथ पे एक नॉर्मल लगा होगा इस डायरेक्शन में, बॉल पे भी नॉर्मल लगा होगा इस डायरेक्शन में। राइट, तो ध्यान से देखिए तो दोनों नॉर्मल के वजह से इस एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क देखो तो वो तो जीरो ही हो जाएगा ना। राइट, दोनों नॉर्मल इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट पूरे सिस्टम का, पूरा सिस्टम का क्या मतलब है, प्लेटफॉर्म प्लस बॉय प्लस बॉल, पूरे सिस्टम का नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस जीरो है। अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस की बात हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जो है वो जीरो है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम हम इस एक्सिस के अबाउट कंजर्व कर सकते हैं और वही हम यहाँ पे करेंगे। राइट, सो दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर द बॉय कैचेस द बॉल। राइट, एंड लेट मी ड्रॉ अनदर सिचुएशन। ये वो लड़का है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है एंड नाउ ही इज ऑल्सो होल्डिंग द बॉल, he is also holding the ball, right? just after he catches the ball, मान लेते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो रोटेट करने लगा विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, वो रोटेट करने लगा विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, रेडियस R। अब यहाँ पे जो टोटल मास है बॉय प्लस बॉल का, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m। राइट, अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। दिस इज योर इनिशियल सिचुएशन, दिस इज योर फाइनल सिचुएशन। राइट, सो लेट अस डू दैट।
एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। ठीक है, शुरुआत में प्लेटफॉर्म और ये बॉय दोनों रेस्ट पे है, तो उनका तो कुछ आएगा नहीं इस एक्सिस के अबाउट। इस बॉल का ज़रूर आएगा, राइट, इस बॉल का ज़रूर आएगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी हाउ मच, mv मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपके पास यहाँ पे रेडियस ही है, राइट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mv टाइम्स r। बाद में पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, i इंटू ओमेगा। लेकिन i क्या, पूरे सिस्टम का, तो प्लेटफॉर्म का तो ऑलरेडी i दिया हुआ है, प्लस इसका m प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, और हमसे सवाल में ओमेगा ही पूछा था। सो आवर आंसर इज mvr अपॉन i प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल का कंटिन्यूएशन है अपना क्वेश्चन नंबर 57। सपोज द प्लेटफॉर्म ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज ब्रॉट टू रेस्ट विद द बॉल इन द हैंड ऑफ द किड स्टैंडिंग ऑन द रिम। ठीक है, द किड थ्रोज द बॉल हॉरिजॉन्टली टू हिज फ्रेंड इन अ डायरेक्शन टैंजेंशियल टू द रिम विद अ स्पीड v as seen by his friend. Find the angular velocity with which the platform will start rotating. अब समझिए बात को। पिछले सवाल को ही क्या किया है कि जब उस बच्चे ने बॉल को पकड़ लिया, अब किसी ने आके उस प्लेटफॉर्म को रोक दिया। ठीक, तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि ये आपका वो बच्चा हो गया, ये बॉय है, उसके पास वो बॉल भी है, दिस इज़ दी बॉल, राइट, एंड एवरीथिंग इज एट रेस्ट। अभी सब कुछ रेस्ट पे है, राइट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये रेडियस r, अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो टोटल मास है दैट इज़ m प्लस स्मॉल m, लेकिन सब कुछ रेस्ट पे है। फिर क्या हुआ, अब इस बॉय ने वो बॉल को दोबारा से थ्रो किया अपने दोस्त की तरफ। ठीक है, लेकिन टैंजेंशियली थ्रो किया है, टैंजेंशियली थ्रो किया है, दिस वॉज द बॉय, राइट, और बॉल को उसने फेंका, किस डायरेक्शन में फेंका है, तो इस डायरेक्शन में फेंका है। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, विथ अ स्पीड v एज सीन बाय हिज फ्रेंड। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है ना, दिस इज वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, क्योंकि उसका फ्रेंड जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है। तो ये सवाल को थोड़ा सा ईजी कर दिया गया है बाय गिविंग दिस v विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये आपका स्मॉल m, ये कैपिटल M, I, R, राइट। अब आपको यहाँ पे एक इंट्यूशन आ ही जाना चाहिए कि जैसे ही बॉल को इसने इधर फेंका होगा, राइट, ये प्लेटफॉर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दिया होगा विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। ये वही बात हो गया, दिस इज जस्ट लाइक रॉकेट प्रोपल्शन वाला चीज़, राइट। रॉकेट में से जब नीचे के डायरेक्शन में आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारा गैस जब नीचे इजेक्ट होता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, राइट। गैस नीचे की तरफ थ्रो होता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ लॉन्च होता है। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है। बॉल जैसे ही वो इधर फेंका होगा, उसके हाथ पे एक रिएक्शन फोर्स आया होगा और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से उसके हाथ पे एक रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ आया होगा, एन, राइट। और ये एन के वजह से एक टॉर्क लगा होगा और ये सिस्टम रोटेट करने लगा होगा, ठीक। लेकिन इस बॉल पे भी एक नॉर्मल लगा होगा। सो इवेंचुअली इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, राइट, नेट टॉर्क जीरो है। सो वी कैन स्टिल अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका इनिशियल सिचुएशन है, ये आपका फाइनल सिचुएशन है। क्या लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। शुरुआत में सब कोई रेस्ट पे है तो ज़ीरो। बाद में ध्यान से देखिए, इस बॉल का क्या लिखोगे? एम वी मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपको हो गया एम वी आर। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके पहले वाले सवाल में इनिशियल साइड जो एंगुलर मोमेंटम था और फाइनल साइड जो था, दोनों का डायरेक्शन सेम ही था। लेकिन अब देखिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म की बात करें, सो इट इज़ रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? अपने राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज चारों फिंगर को कर्ल कीजिए तो थंब आएगा आपको आउट ऑफ द प्लेन, राइट। तो प्लेटफॉर्म का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आउट ऑफ द प्लेन है।
लेकिन ये बॉल जो है, ये जो बॉल है उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट जो होगा वो आपको होगा इनटू द प्लेन। आप ध्यान से देखिए, ये क्लॉकवाइज सेंस में है अबाउट दिस पॉइंट। तो दोनों एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, वो अलग अलग है। तो एक को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया है तो दूसरे वाले को नेगेटिव लेना होगा, राइट। और दूसरे वाले में क्या आएगा, आई इंटू ओमेगा, राइट। दूसरे वाले में प्लेटफॉर्म भी है और ये बॉय भी है, विच मीन्स आई प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉय दैट इज mr² मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। समझ में आया? ये है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल और ये है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस बॉय, और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था एंगुलर मोमेंटम का, तो यहाँ पे हमने एक माइनस साइन डाल दिया है, ठीक। हमसे ओमेगा ही तो पूछा है, सो ओमेगा इज सिंपली mvr डिवाइडेड बाई आई प्लस कैपिटल mr² एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये अपना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, राइट। तो पिछले सवाल का ही एक और कंटिन्यूएशन। सपोज द प्लेटफॉर्म विद द किड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बढ़िया। तो ये आपका वो किड है और कह रहा है कि शुरुआत से ही ये जो सिस्टम है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। नाउ अब क्या हुआ, ये जो किड है ना, ये जो किड है जिसका मास m है वो वॉक करना चालू कर दिया। द किड स्टार्ट्स वॉकिंग अलोंग द रिम विथ अ स्पीड v रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म। फिर से यहाँ पे देखिए, ये जो रिलेटिव वाला फंडा है ना, बड़ा ही कंफ्यूज कर सकता है। द किड स्टार्ट्स वॉकिंग अलोंग द रिम विथ अ स्पीड v रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म ऑल्सो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ये जो किड है वो भी मूव करना चालू कर दिया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। बट ये जो v है वो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो प्लेटफॉर्म का नया एंगुलर स्पीड है ना वो ओमेगा डैश है, ठीक है, वो ओमेगा डैश है। और वेट अ सेकेंड, इसको हाँ, और जो ये अपना बॉय है उसका जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो उसको बोल देते हैं वीबी। नाउ दिस वीबी इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। लेट मी राइट इट ओवर हियर। हम जो यहाँ पे वीबी लिखे हैं, दिस इज स्पीड ऑफ बॉय with respect to ground, right? Now let us apply angular momentum conservation, ठीक है। अब इस सवाल में भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। जब लड़का वो चल रहा है, राइट, तो इस एक्सिस के अबाउट तो कोई नेट टॉर्क है ही नहीं, लड़के के पाँव पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, राइट। तो मिला के तो नेट फ्रिक्शन 0 हो जाने वाला है पूरे सिस्टम पे। हम हमेशा पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, बॉय प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इस सवाल में लड़के के हाथ में कोई गेंद नहीं है, कोई बॉल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हाथ में कोई बॉल मत डाल देना। चलिए, फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो वी कैन अप्लाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। दिस इज इनिशियल सिचुएशन, दिस इज फाइनल सिचुएशन। अब शुरुआत में पूरा का पूरा सेटअप जो है वो ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस बॉय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, दिस इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो यहाँ पे अब डिस्क का अलग लिखना पड़ेगा, यानी कि प्लेटफॉर्म का अलग लिखेंगे और मैन का अलग लिखेंगे। प्लेटफॉर्म का क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा डैश प्लस, और इस बॉय का कितना हो जाएगा, बॉय का मास m है और उसका जो स्पीड है वो vb है, तो हम लिख सकते हैं m vb मल्टीप्लाइड बाई दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, हमको सवाल में दिया है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, और दिस इज इक्वल टू
वी बी माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट। हम यहाँ पे जब वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म लिख रहे हैं तो किस पॉइंट का वेलोसिटी, उस पॉइंट का वेलोसिटी जहाँ पे वो बॉय उस वक्त खड़ा है, यानी कि इस पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ चीज़ों को रिप्लेस करते हैं। दिस इज आई प्लस एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, ये हो जाएगा आई ओमेगा डैश, दिस इज एम आर, और ये वी बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं वी बी बाई पी, जो कि हमें वी दिया है, यही आपका वी है जो सवाल में दिया है रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म। तो ये वी हो गया, प्लस व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। भाई साहब अगर प्लेटफॉर्म का ओमेगा डैश है तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा डैश इंटू आर। प्लेटफॉर्म पे जो ये पॉइंट होगा उसका टेंजेंशियल स्पीड क्या होगा, ओमेगा डैश इंटू आर। तो वही लिखो यहाँ पे, ओमेगा डैश मल्टीप्लाइड बाई आर। अच्छा, सो दिस इज आई प्लस एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा। हमें ओमेगा डैश चाहिए तो चीज़ों को निकालो यहाँ से, आई ओमेगा डैश प्लस एम आर वी प्लस दिस इज एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। तो ये यहाँ से क्या करो, एम आर वी को तो पहली बात एल एच एस में ले आओ, दिस बिकम्स आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा माइनस एम आर वी। यहाँ पे ओमेगा डैश को कॉमन ले लीजिए, so this becomes I plus mr square which implies omega dash is equal to I plus omega square को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो अपने पास बचेगा ओमेगा माइनस एम आर वी डिवाइडेड बाई I plus एम आर स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये अपना फाइनल आंसर हो गया इस पर्टिकुलर सवाल का, ठीक। चलिए, आई होप एकदम क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, कहाँ गया भाई, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ स्मॉल l इज स्ट्रक एट एन एंड बाई अ फोर्स कैपिटल F परपेंडिकुलर टू द रॉड फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल t, ठीक है। तो फिगर यहीं पे बना लेते हैं इस सवाल के लिए। ये आपका रॉड है, ठीक है, और हमने एक फोर्स से इसे यहाँ पे ऐसा स्ट्राइक किया, ठीक, और बहुत छोटे समय के लिए हमने ये फोर्स अप्लाई किया है, कैपिटल F फोर्स अप्लाई किया गया है बहुत छोटे से t टाइम इंटरवल के लिए। रॉड का हमें मास दे रखा है m और लेंथ दे रखा है l, ठीक है। तो कुछ 4 बातें हमसे पूछी गई है, वो हमें निकालना है। अब आप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान दे के सुनिएगा। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं, ठीक है। आप एक पेन ले लो, उसे अपने टेबल पे रखो और पेन के एक्सट्रीम एंड को अपने फिंगर से ऐसा टक करके मारने का। आप जैसे उसको मारोगे तो वो पेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव भी करेगी, लेकिन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करेगी, अज्यूमिंग पेन और टेबल के बीच में फ़िलहाल कोई फ्रिक्शन ना हो, राइट। तो ये हमारा अजम्पशन है फ़िलहाल। अगर आप एक बड़े ही स्मूथ सरफेस पे अपने पेन को या फिर एक रॉड को ऐसा स्ट्राइक करते हो एंड पे, तो वो ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ रहा है अपने को कि ये जो रॉड है वो ट्रांसलेट भी करेगी, रोटेट भी करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर कोई बॉडी फ्री है रोटेट करने के लिए, अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट हिंज्ड नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस के बीच में, तो वो बॉडी 100% अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। वो बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है, ठीक। तो इस सवाल में क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये जो रॉड है ना, जैसे ही आपने उस F फोर्स से इसको स्ट्राइक किया, ये रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करेगी और ये पूरा रॉड आगे की तरफ ट्रांसलेट भी करेगा। मान लेते हैं कि रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मान लेते हैं VC है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमसे ये VC ही पूछा जा रहा है, ठीक। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसको सॉल्व करने के लिए
वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इम्पल्स। ठीक है, लीनियर इम्पल्स क्या था? इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से देखिए, इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट। अब इस सवाल में हमको एक फोर्स दे दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जब एक पॉइंट मास की बात आती है, हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर्स पढ़ते हैं, राइट, तो वहाँ पे हम लोग जब P लिखते हैं तो सिंपली लिख देते हैं मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन इस चैप्टर में आपने 100% सीखा होगा दैट लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। P इज इक्वल टू m इंटू वी सी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एफ टी इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? बॉडी का मास इंटू वी सी। और शुरुआत में तो ये रॉड रेस्ट पे ही था, राइट। तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो वी सी होगा दैट इज सिंपली एफ टी बाई एम, एफ टी बाई एम। तो ये हो गया आंसर फॉर द पार्ट ए। पार्ट बी क्या है? द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ओमेगा पूछा है। अगर अब ओमेगा पूछ रहा है यानी कि आपको अप्लाई करना है एंगुलर इम्पल्स, राइट। तो एंगुलर इम्पल्स क्या है? टॉर्क टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट। एंड व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क मतलब एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा? एफ इंटू एल बाई टू, है कि नहीं? ये दूरी कितनी है? दिस इज एल बाई टू। रॉड का लेंथ एल है तो ये एल बाई टू है, तो ये हो गया एफ एल बाई टू। टी इज इक्वल टू डेल्टा एल फाइनल एंगुलर मोमेंटम अपॉन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल तो जीरो है, रॉड रेस्ट पे है, और फाइनल कितना हो जाएगा? आई इंटू ओमेगा। आई कितना होगा रॉड का? सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 टाइम्स ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एल से एक स्क्वायर ख़त्म, 2 से इसको कट किया तो ये 6 हो गया। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 6 एफ टी डिवाइडेड बाई एम एल नीचे आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक। सी पार्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। काइनेटिक एनर्जी पूछा है। सो काइनेटिक एनर्जी इज, अब आप ध्यान से देखिए, ये रॉड सिर्फ रोटेट नहीं कर रहा है, ये रॉड रोटेट भी कर रहा है प्लस ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो ऐसे मोशन का काइनेटिक एनर्जी आपको लिखना आता है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर, राइट। अब देखिए, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है? ये है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 36 एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस हाफ एम। वी सी की वैल्यू कितनी है? एफ टी बाई एम। तो ये हो गया आपको एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, राइट। अच्छा देखिए, ये आपको 12 36 ये 3 हो गया, ठीक है। ये एल स्क्वायर ख़त्म, ये m और ये एक 2 ख़त्म, ठीक। यहाँ पे ये m और एक ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में बच रहा है 3f स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में वी हैव 2 इंटू m प्लस यहाँ पे अपने पास न्यूमरेटर में है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 इंटू एम। आप एलसीएम लीजिए, चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा 2f स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम। तो ये हो गया अपना आंसर फॉर पार्ट सी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डी पार्ट है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द फोर्स हैज स्टॉप्ड टू एक्ट। ठीक है, तो हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछ रहा है। सो बेसिकली अगर आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर जाके बैठ जाएंगे तो आपको ये रॉड प्योर रोटेट करता हुआ ही दिखाई देगा। सो बेसिकली हमको आई इंटू ओमेगा ही निकालना है। सो पार्ट डी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज सिंपली आई टाइम्स ओमेगा। आई जो है दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12 एंड ओमेगा इज दिस मच, दैट इज 6 एफ टी डिवाइडेड बाई एम एल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये एम ख़त्म, ये स्क्वायर का एक एल ख़त्म और यहाँ 6 स्टे
ये 2 आ जाएगा। सो न्यूमरेटर में हमारे पास कितना है, वी हैव एफ टी एल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एफ टी है, यहाँ पे एक एल है, नीचे में सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है। सो दिस इज़ दी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आई होप सबको ये 100% क्लियर है ये सब चीज़। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 60th। ठीक है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल है जो कि स्मूथ है, यानी कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बॉडी इज़ फ्री टू रोटेट। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है, बॉडी अगर फ्री टू रोटेट है तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना पसंद करता है। रॉड का लेंथ हमें एल दिया है। पार्टिकल मूविंग ऑन द टेबल स्ट्राइक्स द रॉड परपेंडिकुलर एट एन एंड एंड स्टॉप्स। तो ये आपका वो पार्टिकल है, ये रॉड है। ठीक है, तो पार्टिकल आता है आता है आता है, रॉड के साथ टकराता है, फिर पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, लेकिन रॉड तो मूव करेगा, राइट, रॉड ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। तो उसी मोशन को दिखाने के लिए यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा डायग्राम है, राइट, कि कुछ देर बाद रॉड का ओरिएंटेशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वो आगे तो मूव कर ही रहा है लेकिन रोटेट भी किया, कुछ दूर बाद वो हॉरिजॉन्टल हो गया एकदम। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द रॉड बाय द टाइम इट टर्न्स थ्रू अ राइट एंगल। ठीक, show that if the mass of the rod is 4 times that of the particle, the collision is elastic। बढ़िया, अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का मास स्मॉल m है, रॉड का मास कैपिटल M है, लेंथ हमें कैपिटल L दिया है। पार्टिकल मान लेते हैं कि आपको कुछ u वेलोसिटी से आ रहा था। ठीक, दिस इज सिचुएशन जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट पार्टिकल तो रेस्ट पे आ गया है। ठीक है, पार्टिकल रेस्ट पे है, रॉड अब मूव करने लगा है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले भी, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट के पास कुछ वेलोसिटी होगी, लेट अस कॉल इट एज vc, और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रहा होगा विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, अब ये आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ठीक है, कुछ देर बाद ये रॉड 90 डिग्री रोटेट कर गया है, 90 डिग्री रोटेट कर गया है। ठीक है, so this is the situation after some time t. Find the distance traveled by the center of the rod by the time it turns through right angle। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये d कितना है, हमसे ये पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये d सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इनटू t नहीं हो जाएगा? कितना टाइम लगा है रॉड को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, मल्टीप्लाइड बाई सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रहा है, वो हमेशा सेम है। सो d इज इक्वल टू वी सी इंटू टी। ठीक, अब सवाल उठता है कि t कितना है, t कितना है, तो वो भी निकाल सकते हैं। भाई आपको रॉड का ओमेगा दे दिया है और आपको ये भी बता रहा है कि 90 डिग्री से रॉड रोटेट किया है। 90 डिग्री मीन्स व्हाट, पाई बाई 2, राइट। So we know that theta is equal to omega t। रॉड रोटेट किया है by the angle pi by 2 omega into t, इसका मतलब t हो गया simply pi by 2 omega, right, which means this d is nothing but, ये d कितना हो जाएगा, vc into t, vc multiplied by pi by 2 omega। ठीक है, इसको यहाँ पे होल्ड करके रखें। अब अगर हमें d निकालना है तो हमें vc और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकालना होगा। vc और ओमेगा के बीच में रिलेशन हमें निकालना होगा, और उसको निकालने के लिए वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब ध्यान से देखिए, जब ये बॉल आके इस रॉड से टकराएगा, इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स तो ज़ीरो है। ठीक है, बेसिक कोलिजन में हम सीखते हैं सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो है। सो आई कैन से दैट सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो है एंड नेट टॉर्क भी ज़ीरो है, नेट टॉर्क भी ज़ीरो है। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट के बाद उठा के देख लीजिए, नेट टॉर्क ज़ीरो आने वाला है। ठीक, विच मीन्स वी कैन अप्लाई बोथ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर हम सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें, देन वी कैन राइट इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम।
सिर्फ पार्टिकल के पास ही है, दैट इज m इंटू यू. दिस इज इक्वल टू आफ्टर द इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट पार्टिकल तो रेस्ट पे आ गया है, लेकिन रॉड के पास एक वेलोसिटी है, उसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है vc, सो आई कैन राइट कैपिटल M टाइम्स vc. ठीक, अच्छा, ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से. अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की. ठीक, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, ये कोई लोग जिस लाइन पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है उसके किसी भी पॉइंट के अबाउट लगाना पसंद करते हैं. ठीक है, तो आप ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को लिखो. ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ए, फिर फाइनल अबाउट पॉइंट ए. ये भी कर सकते हो, इससे भी रिजल्ट आएगा, कोई भी तकलीफ नहीं है. या फिर यू कैन राइट एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर. ठीक है, ये भी कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, विच एवर सूट्स यू. ठीक, तो फिलहाल इस सवाल में लेट अस अप्लाई एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट सी. राइट, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, एक काम करते, सबसे पहले तो इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एल कंजर्वेशन. तो इनिशियली पूरे सिस्टम का देखिए, रॉड आपका रेस्ट पे है, लेकिन ये पार्टिकल मूव कर रहा था. ठीक है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आएगा सी के अबाउट, ये हो जाएगा m इंटू यू, और ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा l/2. ठीक है, तो ये हो गया आपको l/2. दिस इज इक्वल टू, बाद में पार्टिकल रेस्ट पे आ गया है, अब हमें इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखना है अबाउट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो एक तो पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट, अगर किसी को नहीं पता है, डाउट है, कुछ भी है, जब बात आती है किसी पॉइंट मास की, ठीक है, किसी पॉइंट मास का अगर हमको लिखना होता है एंगुलर मोमेंटम, हम सिंपली r क्रॉस p लगा देते हैं, और अगर हमारे पास परपेंडिकुलर लेंथ r है तो हम सिंपली mvr बोल देते हैं. लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक बॉडी है जो कि रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, और हमें बोलता है कि किसी भी पॉइंट P के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखो, सो इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाइए तो आपको इसका एंगुलर मोमेंटम क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज सिंपली I इंटू ओमेगा प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट P, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे सारा का सारा मास को कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करके, राइट, अज्यूमिंग कि यहाँ पे ये बड़ा सा मास है ही नहीं, सिर्फ एक पॉइंट मास यहाँ पे है, तो इस मास का P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो लिख दीजिए. राइट, सपोज ये D है तो ये आपको हो जाएगा mvd एंड दिस इज योर I इंटू ओमेगा. राइट, सो दिस इज हाउ यू राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी दैट इज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग अबाउट एनी पॉइंट. ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आगे आने वाले HCV के सवाल में हम लोग इसको अप्लाई भी करेंगे. ठीक, तो यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि बाद में आफ्टर द इम्पैक्ट वी हैव टू राइट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट C. ठीक, लेकिन यहाँ फ़ायदा हमें ये मिल गया, अच्छा ये पार्टिकल तो रेस्ट पे है, उसका तो कुछ होगा नहीं. जब रॉड का लिखना है हमें, तो हमें रॉड का 2 चीज़ लिखना था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अबाउट दैट पॉइंट P जिसके अबाउट हम लिख रहे हैं. ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम जिस पॉइंट के अबाउट लिखने वाले हैं वो पॉइंट खुद C है, विच मीन्स ये वाला टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगा. ये टर्म तो ज़ीरो हो गया ना, क्योंकि ये VC वेलोसिटी इस C से ही पास कर रहा है, तो ये यहाँ पे हमें बेनिफिट मिला. तो हमें सिर्फ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा, दैट इज सिंपली I इंटू ओमेगा. तो ये आपको हो जाएगा MUL/2 इज इक्वल टू, दिस इज I इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितना होता है, दैट इज ml²/12 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा. ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल M होगा. ठीक, अच्छा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से L से एक स्क्वायर ख़त्म, 2 से यहाँ पे
ये 6 कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, वी हैव एम यू इज इक्वल टू कैपिटल एम एल ओमेगा बाई 6। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 से अगर आप स्मॉल एम यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो स्मॉल एम यू इज बेसिकली कैपिटल एम इंटू वी सी, सो कैपिटल एम इंटू वी सी इज इक्वल टू कैपिटल एम एल ओमेगा बाई 6, यानी कि आपको दिख रहा है कि एम एम कैंसिल हो जाएगा एंड वी कैन राइट वी सी अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू एल बाई 6, इज इक्वल टू एल बाई 6। अब इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे डाल दे अगर, तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिल जाएगा, ये वी सी बाई ओमेगा क्या है, एल बाई 6, सो एल बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, सो दिस इज पाई एल बाई 12, पाई एल बाई 12 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस सवाल के सोल्यूशन को कॉन्सेप्चुअली समझने का कोशिश कीजिएगा, ना कि हमें इसका सिर्फ आंसर निकालना है। राइट, वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जस्ट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक, अच्छा अभी इसका सेकेंड पार्ट तो बाकी है, अभी पिक्चर कहाँ ख़त्म हुई मेरे दोस्त, ये आपको पार्ट ए का आंसर था। अब पार्ट बी में हमसे क्या कहता है, शो दैट इफ द मास ऑफ द रॉड इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द पार्टिकल। कहता है कि मान लीजिए m जो है वो 4 टाइम्स स्मॉल m है, अगर ये कंडीशन गिवन है तो प्रूफ कीजिए कि ये जो कोलिजन है वो एक इलास्टिक कोलिजन है, वो एक इलास्टिक कोलिजन है। ठीक, अब कोलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, उसको प्रूफ करने के लिए हमें E का इस्तेमाल करना होगा, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये इसके फॉर्मूले में भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा है। बहुतों को लगता है कि E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, खत्म। इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहिए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अबाउट लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट, अबाउट लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अबाउट लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब जिस लाइन के अलॉन्ग कोलिजन हो रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, तो इस पॉइंट का, रॉड के इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, क्या ये आपको वी सी प्लस ओमेगा एल बाई 2 नहीं हो जाएगा, राइट। ये रॉड के इस पॉइंट के पास एक वेलोसिटी होगा ड्यू टू ट्रांसलेशनल, जो कि वी सी आ जाएगा, और रॉड के रोटेशन के कारण ओमेगा एल बाई 2 भी तो होगा। ये वही बात होगी ना कि जब आप एक रोलिंग ऑब्जेक्ट लेते हो तो उसके टॉप मोस्ट पे हम v प्लस ओमेगा आर लेते हैं, बॉटम पे हम v माइनस ओमेगा आर लेते हैं, राइट। तो हमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखना होगा। तो वी सी प्लस ओमेगा एल बाई 2, और ये जो आपका पार्टिकल है वो तो रेस्ट पे है, राइट। सो व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किस रेट से ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे ये लोग कांटेक्ट किया होगा, रॉड का ये वाला सरफेस और पार्टिकल का ये वाला सरफेस, किस रेट से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो ये आपको वी सी प्लस ओमेगा एल बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, इसका स्पीड तो 0 था, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस रेट से ये दोनों पॉइंट, इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहा था, दैट इज़ विथ स्पीड u। ठीक है, अच्छा, ओके, अच्छा, ना व्हाट इज, एक काम करते हैं, वी सी तो यहाँ पे है ही, कहाँ गया। एक तो हमारे पास ये कंडीशन है, जहाँ पे हमको दिख रहा है दैट वी सी इज ओमेगा एल बाई 6, राइट। सो एक काम करते हैं ना, ओमेगा एल को क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू एल इज 6 इंटू वी सी, राइट। तो ओमेगा एल को यहाँ पे रिप्लेस कर दो 6 टाइम्स वी सी से, एक 2 तो था ही नीचे, डिवाइडेड बाई, ठीक है। अच्छा, अब ये u को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हमें सवाल में कंडीशन दिया है दैट कैपिटल M इज़ 4 टाइम्स m। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपका कैपिटल M 4m हो जाता है, mu इज़ इक्वल टू 4m vc, इसका मतलब है दैट u आपका 4 टाइम्स vc हो जाएगा। यहाँ पे पुट कीजिए, u को हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स vc। अब आप ध्यान से देखिए, vc कैंसिल, न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 6/2, 6/2 3 है, डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4/4 विच इज़ 1, और E अगर 1 है इसका मतलब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इम्प्लाइज कोलिजन इज इलास्टिक,
ठीक है, आई होप सबको क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ में आया होगा।